शिव 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 शम्भो महादेव शम्भो शिव 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 शम्भो। नमस्कार, मैं मानसी त्रिपाठी। वेलकम टू माय चैनल योर एस्ट्रो फ्रेंड मानसी से। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको लगन के स्वामी जब अच्छे भावों में स्थित नहीं होते उनके वीडियोस बना के डाले हैं। मैंने काफ़ी लगन पिछले वीडियोस में अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं आपको कैंसर एसेंडेंट यानी कर्क लगन के जातक के बारे में विषय में बताऊँगी। कर्क लगन का जो स्वामी होता है वो चंद्र होता है, मून। अगर मून आपका 6th, 8th और 12th भावों में स्थित है तो आपको कैसे रिजल्ट देगा और आपको उसको अच्छा करने के लिए क्या रेमेडीज़ करनी है। देखिए, लगन जो होता है, आप अपनी कुंडली जब निकालेंगे, अपना चार्ट निकालेंगे, जो पहला भाव होता है, जो पहला स्थान होता है, आप देखोगे तो उसमें 4 लिखा होगा आपका। कर्क अगर लगन के हैं आप तो उसमें 4 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, तो इसका मतलब आप कर्क लगन के हैं। और आपका जो उसका स्वामी है वो मून है, चंद्र है। और चंद्र अगर आपका, देखिए आप अपनी चार्ट में अगर 6th हाउस में, आपका 8th हाउस में या फिर आपका 12th हाउस में अगर स्थित है तो आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं आएंगे। आप जब भी कहीं दिखाते हैं कुंडली तो जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो आपको लगन के हिसाब से आपको जेमस्टोन बता देते हैं। अगर आपका लगन अच्छे भावों में स्वामी इसका नहीं स्थित है तो उसके जेमस्टोन आपको नहीं पहनने हैं, आपको वियर नहीं करने हैं। मगर मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स आपको बता देते हैं और फिर उसके बहुत ख़राब रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं और जहाँ तक जान भी नहीं पाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको उसका जेमस्टोन नहीं पहनना है, जो कि पर्ल होता है, मोती। मोती आपको धारण नहीं करना है क्योंकि आपके अच्छे भावों में स्थित नहीं है। अगर छठे भाव में आपका मून स्थित है, चंद्र स्थित है, तो आपको बहुत लोन्स आपके आ जाएंगे, आपके ऊपर डेब्ट्स आ जाएंगे, आपको कोर्ट के केसेस आने लगेंगे, आपको कोर्ट कचहरी करना भी पड़ सकता है, आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि मून जो होता है आपका माइंड का कारक है। माइंड है आपका, आपका मन है, आपका दिमाग है, आपकी सोचने समझने की क्षमता है। तो वो आपका छठे भाव में जाएगा तो आपके अंदर डिप्रेशन की संभावना बढ़ सकती है। उसकी दशा में, मून की जब दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, उस समय आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। और इवन ये भी देखा गया है कि अगर वो डेबिलेटेड है, अगर नीच की राशि में है कर्क मून, तो आप ऐसे लोगों को सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है। ऐसे लोग बहुत गलत विचार उनके मन में आने लगते हैं, उनकी विफलताओं के कारण वो बहुत गलत सोचने लगते हैं, तो बहुत ख़राब स्थिति में भी पहुंच सकते हैं। तो छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता है। अगर लगन का स्वामी उसमें बैठा है तो बहुत, क्योंकि लगन आपकी पूरी पर्सनैलिटी है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी एक ऐसे भाव में जाके बैठ गई है जहाँ पे आपको वो निखर नहीं पा रही है, वो सामने नहीं आ पा रही। आपका मस्तिष्क जो है, जो मून का, चंद्रमा का कारक है, सोचने समझने की क्षमता आपकी बहुत कम हो गई है। आप उस लेवल तक नहीं सोच पा रहे हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है, लोगों की वजह से हो रहा है, आपके काम नहीं हो रहे, अटक रहे हैं तो आप स्ट्रेस में जा रहे हो। इसी प्रकार आपका 8वां भाव होता है। 8वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सडन का होता है, अचानक चीज़ें घटती हैं, अचानक चीज़ें होती हैं, आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि ऐसा होगा और अचानक हो जाता है, तो आप उसमें भी आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, जैसे आपका इंट्यूशन बढ़ता है। अगर 8वें भाव में मून है तो आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, है ना। आपको अकल्ट में बहुत नॉलेज होना शुरू हो जाएगी, आप इन सब क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दोगे। बट आपका जो अचानक चीज़ें होंगी, जो सडन होंगी, वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी, वो डिपेंड करता है आपका मून किस राशि में स्थित है। अगर उच्च का है तो उतने ख़राब रिजल्ट्स नहीं आएंगे, कुछ अच्छा भी होगा। बट अगर डेबिलेटेड है, नीच का है और एनिमी साइन में है या बहुत कम डिग्री का है या उस डिग्री, तो आपको काफ़ी, या 8th हाउस के जो रिज़ल्ट है जो ख़राब वाले, वो आने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें भी काफ़ी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आपको चीज़ें अच्छी समझ नहीं आती, आपको सामने वाला, आपको लगेगा कि वो आपका फ़ायदा उठा रहा है, आपको हर समय ऐसा लगना लगेगा। आप बहुत सिक्रेटिव हो जाओगे, चीज़ें बताओगे नहीं, चीज़ों को छुपाना शुरू कर दोगे, गलत निर्णय ले लोगे और उसको सही समझोगे हमेशा। ऐसे ही 12th हाउस होता है। 12th हाउस हमारा आइसोलेशन बढ़ा देता है। अगर मून वहाँ पे स्थित है, इंट्यूशन बढ़ाएगा आपका, इंट्यूशन अच्छा हो जाएगा आपका, साइकिक पावर बहुत आएगी, आपको हो जाएगी मून की दशा में स्पेशली। बट आपको बहुत ज़्यादा आप आइसोलेट हो जाओगे समाज से, आप
अलग थलग पड़ जाओगे, आपको अकेले रहना पसंद होगा, आपको लोगों का साथ नहीं अच्छा लगेगा, आप लोगों से खिंचना शुरू हो जाओगे, कहीं दूसरी दुनिया में कुछ दूसरे रेलम में आप चले जाओगे, कुछ भी सोचना शुरू कर दोगे। आप प्रेजेंस रहोगे, आपकी बॉडी एक जगह प्रेजेंस आएगी मगर आपका माइंड कहीं। तो 12th हाउस में ये ऐसे रिजल्ट्स आएंगे आपको। आप आइसोलेशन में जाओगे, अकेले हो जाओगे, कुछ दूसरी दुनिया में ही आप रहोगे, एकदम आपका दिमाग दूसरी दुनिया में रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा, एक जगह रहोगे मगर आप कुछ भी सोचना शुरू कर दोगे, एक दूसरा रेलम आपका बन जाएगा, दूसरी दुनिया आप क्रिएट कर लोगे अपने आसपास। तो इस तरह की स्थिति हो जाती है। जेल का भी होता है, आपका हॉस्पिटलाइजेशन का भी ये भाव होता है। तो आपके जो खर्चे हैं वो हॉस्पिटलाइजेशन में होंगे, आपके हॉस्पिटल्स में लगेंगे, आप बीमार होंगे, सफरिंग्स होंगी, घर परिवार में ऐसी कुछ स्थिति आएगी कि आपका पैसा हॉस्पिटल में जाएगा, ट्रीटमेंट में चला जाएगा, और उसमें भी आपको सिर्फ पानी की तरह जाएगा पैसा, उसमें भी कुछ ट्रीट अच्छा सही से नहीं होगा। ये कराता है 12th हाउस में आपका लगन का स्वामी बैठ के। तो ये सब चीज़ें आपको ना हो, तो इसके लिए सबसे पहले आप इसका जेमस्टोन मत पहनिएगा, क्योंकि इन भावों में अगर आपका लगन का स्वामी होते तो जेमस्टोन बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई बताता भी है तो प्लीज़ आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से रिकमेंड करिए, बात करिए, फिर वो अगर रिकमेंड करता है तो आप पहनिए उसको। दूसरी चीज़, आपको चंद्र का आपको उपाय करने हैं, चंद्र को अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो आपको ख़राब रिज़ल्ट ना दे। तो पहला आपको ये करना है कि आपको पूर्णिमा के दिन चंद्र को अर्घ देना है। कच्चे दूध और पानी को मिला के आपको चंद्र को अर्घ देना है हर पूर्णिमा को। दूसरा उपाय ये करना है कि आपको चंद्र का बीज मंत्र पढ़ना है, ओम सोम सोमाय नमः, एवरी मंडे। अगर डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बट अगर टाइम नहीं है तो आप मंडे को करिए, 108 बार करिए, एक माला आप मंडे को करिए। शिवलिंग को हर मंडे को आप जल अभिषेक करिए, इससे भी आपका चंद्र स्ट्रांग होगा। तो ये रेमेडीज़ करिए, प्लस आप अपनी माता जी को और माता तुल्य जितनी भी महिलाएं हैं आपके लाइफ में, आपके जीवन में, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करिए, उनकी सेवा करिए। जो बूढ़ी माताएं हैं, जो वृद्ध आश्रम में हैं, जिनका कोई नहीं है, आप उनकी सेवा करिए, उनकी मदद करिए, तो आपका चंद्र अच्छा होगा, क्योंकि चंद्र माँ का कारक होता है। तो हर माँ का आप सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, गौ माता भी हमारी माता समान है, तो उसकी सेवा करने से भी हमारा चंद्र अच्छा होता है। तो ये रेमेडीज़ करिए। पानी खूब पीजिए, पानी पीने से चंद्र अच्छा रहता है आपका। किसी से भी आप सिल्वर गिफ्ट मत लीजिए, ये आपका चंद्र कमज़ोर करेगा। रात में किसी के घर से दही दूध की बनी सफ़ेद चीज़ें मत लाइए, अपने घर मत लाइए किसी से भी। जैसे रात में आप अगर दूध लेते हैं तो आप मत लीजिए किसी के घर से, या कोई आपको देने आता है तो मत लीजिए, उसको अवॉइड करिए, इससे आपका चंद्र कमज़ोर होगा। तो ये रेमेडीज़ करिए। और भी रेमेडीज़ है, बट ये आप ज़रूर करिए रेमेडीज़, इनसे आपको आपका चंद्र अच्छा होगा, आपका लगन का स्वामित्व स्ट्रॉन्ग होगा, और उसकी दशा अंतरदशा में जो ये प्रॉब्लम्स आएंगी वो आएंगी तो है, ऐसा नहीं है नहीं आएंगी, बट एक जो लेवल होता है आने का वो नहीं होगा। आपको कम स्ट्रगल होगा, आपको लाइफ में कम स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्ट्रगल आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा अगर आप ये रेमेडीज़ करते हैं। तो आप ये रेमेडीज़ करिए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।